करीब 23 साल पहले झांसी शहर के बीचों बीच एक बहुत महंगे इलाके में एक स्कूल की शुरुआत की गई, विवेकानंद विद्यालय की। 2003 में इसमें मान्यता मिली 10th की, और उसके बाद ये स्कूल पूरी ताकत से चला। इसके अंदर सैकड़ों बच्चों ने पढ़ाई की। कई बार बच्चे यहाँ पर आज अलग अलग जगह पर परचम फहरा रहे हैं, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद आज भी इसके फीस का स्ट्रक्चर 1000 पर मंथ से ऊपर नहीं है। 10th की फीस का स्कूल कैसे रन कर रहा है, क्या इसके पीछे सोच थी, हम बात करेंगे यहाँ की प्रधानाचार्य अंजना सारस्वत से। अंजना जी, स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और आज कहाँ अपने आप को पाते हैं? सर 2000 में, जैसा कि आपको बताया आपने अभी, 2003 में हमें मान्यता मिली और हमने अपना फर्स्ट बैच भेजा। तो ये प्रोग्रेस थी ऐसी कि शुरू में तो हमारे पास बच्चे कम थे। हमने फिर नर्सरी केजी की शुरुआत करी, प्राइमरी सेक्शन से नीचे की हमने मान्यता ली। धीरे धीरे प्रगति करते करते जो 60-70 बच्चों का विद्यालय था वो 666 बच्चों पर पहुंच गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही इन वर्षों में कि हमने हाई स्कूल के प्रथम बैच से जो अपना परफॉर्मेंस देना शुरू किया था वो आज तक बरकरार है। हमारे सारे बच्चे, हम हर साल 100% रिज़ल्ट देते हैं। 3rd डिवीज़न हमारे यहाँ कोई बच्चा आता नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही परसेंटेज ही बच्चे लाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ के बच्चों का नाम जनपद की लिस्ट में भी आ रहा है। पिछले साल हम 7th पोजीशन पे थे, हमारी एक बच्ची पिछले वर्ष 10वें पोजीशन पे थी जनपद के लिस्ट में। तो ये प्रगति हम देखते हैं, आकलन करते हैं। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आपने कहा इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है। इंग्लिश मीडियम विद्यालय ज़रूर है, हमारा भाषा को सीखना ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान आज ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हुए आवश्यक है। लेकिन हम अपनी जड़ों से कटे नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, जो हमारे उसूल हैं, जैसा कि आप मेरे लोगों में देख सकते हैं, आत्मोद्धार, राष्ट्रोद्धार और धर्मोद्धार, इस तीनों कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज के समाज में थोड़ा दिक्कत है बैलेंस बिठाना इनके साथ, लेकिन हम पूरे प्रयास में हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमें लगातार सफलता भी मिलती है। तो शैक्षिक के साथ साथ हम बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम के लिए भी अपने को लगातार लगाए हुए हैं और सफल भी हो रहे हैं। आज ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर एक समर कैंप शुरू होने वाला है। 20 दिनों का ये कैंप है और इस कैंप के माध्यम से हर साल सैकड़ों प्रतिभागी यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं। अलग अलग विधाओं की यहाँ पर जानकारी दी जाती है। 20 दिन ये कैंप चलेगा। ये कैंप का समापन 31 तारीख को होगा। मैडम, ये कैंप पे क्या कंसेप्ट है आपका? सर, ये समर कैंप हमने, जैसे अब बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चे टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे। हमने 16 वर्ष पूर्व इस अवधारणा को शुरू किया था कि हम मई माह में अपने विद्यालय में कैंप लगाएंगे। बहुत सारी विधाओं में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। डांस, मेहंदी, कैलीग्राफी, इसके अलावा सेरेमिक वर्क, ड्राइंग, सॉफ्ट टॉयज़, मैक्रम, म्यूज़िक, स्पीच क्राफ्ट, संगीत, जूट वर्क, ये सारी चीज़ें यहाँ कैंप के दौरान बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये जो कैंप है हमारा, वो केवल मेरे विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं है, आउटसाइडर्स और दूसरे विद्यालय के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। 16 वर्षों से लगातार हम इस कैंप को चला रहे हैं। 2 वर्ष आप उसका कोरोना काल को छोड़ दीजिए, बाकी लगातार हम इस कैंप को चलाते हैं और भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर आकर चीज़ों को सीखते हैं और उसको सीखने के बाद वो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। स्वरोजगार की प्रवृत्ति उनमें पैदा होती है, उनमें आत्मविश्वास आता है, उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। यहाँ आने के बाद, सीखने के बाद, हमारी बहुत सी बच्चियाँ जो यहाँ कैंप से सीख कर गईं, आज वो प्रोफेशनल मेहंदी लगा रही हैं। उन्होंने अपना क्राफ्ट स्कूल खोल रखा है छोटा छोटा, जहाँ वो छुट्टियों में 10-10 दिन का, 12-12 दिन का बच्चों को सिखाती हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बच्चों को केवल शिक्षा की दृष्टि से नहीं, अपितु आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से कौशल विकास का ये कार्यक्रम 18 वर्षों से लगातार चला रहे हैं। और मैं कहूँगी कि इसकी प्रेरणा हमको मिली है हमारे प्रबंधक महोदय जी से, श्री रामतीर्थ सिंगल जी, जो हमेशा ही नवाचार करने के लिए की प्रवृत्ति रखते हैं और हमें भी प्रेरित करते रहते हैं कि आप कुछ नया करें। और उसके लिए उनका केवल एक यही उद्देश्य है कि ये बच्चे जिस
क्लास से हमारे पास आ रहे हैं उनमें कुछ परिवर्तित हो, वो कुछ परिवर्तित होकर समाज को कुछ दे सकें, कुछ नया कर सकें। तो मैं उनका धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारे प्रबंधक जी श्री रामजी सिंगल जी लगातार हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं, लगातार हमें सहयोग देते हैं, लगातार हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और साथ देते हैं कि आप इस कार्य को और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। अंजना, आप अच्छी पढ़ाई बच्चों को करा रहे हैं, वातावरण ठीक है, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। कल्चरल पोजीशन क्या है और अब तक कौन कौन से बड़े मंच मिल पाए हैं बच्चों को आपके यहाँ? जी सर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारा झांसी महोत्सव के मंच पर हमने हमेशा परफॉर्म किया है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका हमने नृत्य नाटिका के रूप में परफॉर्मेंस ढेरों बार झांसी के विभिन्न मंचों पर किया है। और ये भी मैं यहाँ फिर एक बात जोड़ना चाहूँगी कि हमारे प्रबंधक जी ने ही सर्वप्रथम पहली बार, क्योंकि हमारी डायरी में वो लिखी हुई है कविता, तो उन्होंने हमें दी और कहा कि इसको आप नृत्य नाटिका के रूप में परफॉर्म करवाइए बच्चों से। तो पहले हम लोग गा के करते थे, बच्चे खुद गाते थे और खुद परफॉर्म करते थे। फिर हमने इनको इसकी रिकॉर्डिंग करवाई, स्वयं प्रबंधक जी बैठे, उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग कराई इस गाने की, और अब हम इसको रिकॉर्डेड उस पर विभिन्न मंचों पर, रामदेव बाबा यहाँ आए थे उनके मंच पे किया। और झांसी महोत्सव में तो लगातार मोदी जी का कार्यक्रम जब पहली बार 2014 में हुआ था तो हमारे बच्चे वहाँ गए थे, उसके पहले उन्होंने भी परफॉर्म किया था। अखिलेश यादव जी ये जब मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले भी हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया था। तो विभिन्न बड़े मंचों में हमारे बच्चे, करीब 35-36 बच्चों का ग्रुप है जो इसको परफॉर्म करते हैं नृत्य नाटिका को। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी झांसी में होते हैं, विभाग करवाता है या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होता है, हमारे विद्यालय के बच्चे ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइज़ जीत कर लाते हैं। इसके अलावा ये हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी बच्चे जाते हैं, डांस कंपटीशन में बच्चे जाते हैं, साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स होता है, भारत जानो प्रतियोगिता भारत विकास परिषद कराता है, उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ जीत कर लाते हैं। मैडम, कोरोना काल में फीस माफ़ करने को लेके बहुत बड़ी समस्याएं आम जनता के बीच में थी, उस वक्त स्कूल ने कुछ कर पाया था या सिर्फ बातें थी? नहीं सर उस वक्त हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया था। वो भी वही बात है, मैं फिर कहना चाहूँगी कि डायरेक्टर की मंशा थी, हमारे प्रबंधक जी की मंशा थी कि इतनी परेशानी के दौर से लोग गुजर रहे हैं, तो हमने पूरे बच्चों के 1 क्वार्टर फीस माफ़ कर दी थी और छोटे क्लास के बच्चों की 6 महीने की फ़ीस माफ़ हो गई थी। लगभग 12 लाख रुपए का हमने डिडक्शन किया था, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो हमने कोरोना काल में भी आम जनता को, आम हमारे अभिभावकों को बहुत ही ज़्यादा सहारा दिया था, किसी भी बच्चे की पढ़ाई छूटने नहीं दी थी, सबको ऑनलाइन जोड़े रखा था। तो ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है जो प्रबंधक जी की मंशा की वजह से ही हम इसको कर पाए। अगर वो नहीं चाहते तो हम नहीं कर सकते थे। मैडम, ये 20 दिन के कैंप में किस उम्र वर्ग के आपके यहाँ सीखने के लिए लोग आएंगे और उनको सिखाएगा कौन? जी, इसमें 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों की प्रतिभागिता होगी और कई बार इससे बड़े बच्चे भी, बड़ी महिलाएं भी सीखने आ जाती हैं, तो हम उनको मना नहीं करते, उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। सिखाने का काम इन सभी विधाओं में हमारी शिक्षिकाएं ही करती हैं, हम किसी आउटसाइडर्स को नहीं बुलाते हैं। हमारी अपनी शिक्षिकाएं ये सारी चीज़ें सिखाती हैं और बच्चों से बनवाती हैं। तो इस कैंप में पात्रता यदि है आपकी तो इस कैंप को एंजॉय करें आके, और यहाँ से कुछ नया सीख के ही आप जाएंगे।